अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो माँ बाप भी बच्चों के साथ हक़ तलफ़ी करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं और गुनाह करते हैं। जी हाँ, जिस तरह से बच्चों से सवाल होगा माँ बाप के लिए, उसी तरह से माँ बाप से भी सवाल होगा, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे सब बराबर होते हैं। चाहे कोई बच्चा शैतान है, कोई बच्चा कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, किसी के पास घर गाड़ी है, किसी के पास नहीं है ना? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई माँ बाप के ज़्यादा काम करता है, कोई माँ बाप के कम काम करता है। पर माँ बाप का क्या फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे के साथ कभी भी हक़ तलफ़ी ना करें, चाहे बच्चा कैसा भी है, किस तरह का भी है। ये हमारे हाथ में कि हमें बच्चे को कौन सी दिशा दिखानी है, मतलब उनको कौन सा रास्ता दिखाना है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे भटक जाते हैं, या फिर वो बदमाश हो जाते हैं, या फिर वो शैतान हो जाते हैं, या फिर वो नालायक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल माँ बाप की गलती है, कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती होती है। हम क्या करते हैं, जो बच्चा हमारी बात सुनता है, जो बच्चा हमारी बात मानता है, जो बच्चा हमारी ख्याल रखता है, सबसे ज़्यादा हम उस बच्चे की ज़्यादा सुनते हैं, उस बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और उस बच्चे के पीछे हम दमों दीवाने रहते हैं। पर जो बच्चा थोड़ा सा नहीं सुनता है हमारी बात, या फिर हमारी बात नहीं मानता है, या फिर हमारे काम नहीं करता, वो हमारे लिए अच्छा नहीं कहलाता। खासकर माँ बाप के लिए, माँ बाप भी सोचते हैं तो हमारा काम ही नहीं कर रहा है, दिखने में भी ठीक नहीं है। तो ये हम शुरुआत में गलती कर देते हैं, जो कि माँ बाप गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहीं ऐसा नहीं कि हर जगह ये होता है कि जो बच्चा ज़्यादा ख्याल रखता है, जो बच्चा माँ बाप का ख्याल रखता है, जो बच्चा माँ बाप की चीज़ें पूरी करता है, जो बच्चा माँ बाप की बात मानता है, उसको माँ बाप सपोर्ट करते हैं। ऐसा भी होता है कि जो बच्चा बात नहीं मानता है, जो बच्चा नालायक है, जो कुछ कमाता नहीं है, जो शैतान है, जो शैतानियों में कई बार जिस तरह से मैंने बताया कि जो बच्चा शैतान होता है, नालायक होता है, माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा और बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और जो सामने वाले का हक है उस तक नहीं पहुँचता है। और ये सोच सोच के ये तो बेचारा कुछ करता ही नहीं है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत गरीब है, इसके पास तो जॉब भी नहीं, कोई बिज़नेस भी नहीं, कोई कारोबार भी नहीं, कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है, तो उस पर सारी अपनी दौलत लुटा देते हैं, उसको सारा अपना जो दूसरे बच्चे का हक है वो दे देते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए माँ बाप को। वो उसका नसीब है, उसकी किस्मत है, वो उसके हाथ से लिखी हुई है, अल्लाह ने जो उसके लिए लिखा बेहतर। पर उस चक्कर में आप किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करें, किसी को कम समझें, किसी को ज़्यादा समझें, या कोई खूबसूरत बच्चा उसको आप ज़्यादा आगे ला रहे हैं, और जो थोड़ा दिखने में ऐसा उसको पीछे रख रहे हैं, है ना? या फिर जो ज़्यादा कमाता है उसको आगे ला रहे हैं, जो नहीं कमाता उसको पीछे रख रहे हैं, या फिर जो नालायक है उसको आगे ला, ये सब चीज़ें गलत हैं। अल्लाह बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। जो माँ बाप अपने बच्चे के साथ हक़ तलफ़ी करते हैं, उनका भी जो है क़यामत के दिन जो है उनसे भी पूछताछ होगी। ऐसी बात नहीं कि वो बख्शे जाएंगे, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे जो बच्चों के साथ हक़ तलफ़ी करते हैं, क्योंकि बच्चे दुनिया में कौन लाया है? ज़ाहिर सी बात है माँ बाप लाए हैं, है ना? तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने सारे बच्चे, जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 12 हैं, जितने भी बच्चे हैं उनसे बराबर प्यार करें, किसी के साथ भी हक़ तलफ़ी ना करें। ऐसा नहीं करें किसी पे ज़्यादा रहम खाया, किसी पे कम खाया, किसी को देते ही गए, देते ही गए, देते ही गए, किसी को कुछ नहीं दिया। एक बच्चा दूर है, परदेश में है, वो कमा के भी भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी आप उसकी बुराई कर रहे हैं। जो कुछ नहीं कर रहा वो आपके लिए अच्छा है, या फिर जो सब कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए भी आपके लिए दिल में बुराई है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बच्चों के लिए बिल्कुल भी हक़ तलफ़ी ना करें। ऐसे बच्चे को ज़्यादा ना वो करें कि जो ज़्यादा आपका ख्याल रखता है या ज़्यादा करता है तो आप उसको ज़्यादा पूछ रहे हैं, या फिर जो नहीं रखता है उसको ज़्यादा पूछ रहे हैं। सब बच्चे आपकी नज़र में बराबर होना चाहिए। जैसे अल्लाह की नज़र में उनके सारे बंदे बराबर हैं, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इंसान इस दुनिया में हक़ तलफ़ी करके चला जाएगा, बाद में जाके बच्चे आपको बद्दुआ दे, या फिर बच्चे आपको गलत बोलें, या फिर बच्चे आपको कोसें, या फिर कुछ भी ऐसा करे। देखिए, ऐसी बात नहीं है जो माँ बाप कोसते हैं या माँ बाप बद्दुआ देते हैं, माँ बाप दिल दुखाते हैं। बच्चे जब दिल दुखाते हैं तो माँ बाप कुछ दिल से निकले या फिर ज़बान से निकले तो सिर्फ माँ बच्चे का भी कभी कभी निकल जाता है। क्योंकि देखिए, मैंने जिस तरह से बताया कि बच्चे जो हैं दुनिया में माँ बाप ही लाए हैं, है ना? माँ बाप लाए हैं, माँ बाप का फ़र्ज़ है उनके साथ किस तरह से आपको रहना है। जब आप हक़ तलफ़ी करेंगे, जब आप उनका हक़ पूरा उन तक नहीं पहुँचाएंगे, किसी बच्ची से ज़्यादा प्यार करना या किसी बच्चे से ज़्यादा प्यार करना, तो आगे जाके वो बच्चे अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करेंगे, और ये चलता जाएगा, और ये नाइंसाफ़ियाँ होती जाएंगी, और ये गुनाहगारी बढ़ती जाएगी, गुनाह बढ़ता जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ भी ना करें कि जो बच्चा दिखने में बहुत अच्छा है उसको आप आगे ले आते हैं, उसको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। या बच्चा शैतान है, उसको तो आप कहते हैं छोड़ो, ये तो है ही बिगड़ा हुआ, इसको तो छोड़ ही दिया हमने इसके हाल पे। नहीं छोड़ना है, यही तो आपका इम्तिहान है ना, कि आपको अच्छी चीज़ मिल गई वो तो आपने उठा ली, पर जो चीज़ ख़राब थी उसको आपने सही करने की कोशिश की। बहुत सारे माँ बाप ये भी गलती कर देते हैं कि बच्चा थोड़ा ट्रैक पे से हट जाता है, मतलब थोड़ा गुनाह की तरफ बढ़ जाता है, गलतियों की तरफ बढ़, उस बच्चे को उस हाल पे छोड़, उसको सुधारने की कोशिश, ये तो बिगड़ा हुआ है, इसको हम क्या सुधारें? कुछ वजह रही होगी, हो सकता है उसको जो प्यार मिलना चाहिए था माँ बाप से वो नहीं मिला। एक बच्चे को ज़्यादा प्यार मिल गया, इस वजह से वो सुधरा हुआ है। एक बच्चे को उतना प्यार नहीं मिला या उतनी चीज़ें नहीं मिली, शायद वो इस वजह से बिगड़ गया। या फिर
वो बच्चा ज़्यादा आपसे प्यार करता था, आपने उससे ज़्यादा प्यार नहीं किया, इस वजह से वो बिगड़ गया। कुछ भी चीज़ें हो सकती, कहीं न कहीं अगर बच्चा बिगड़ रहा है, ट्रैक पे से उतर रहा है, या फिर वो कल सही रास्ता नहीं अपना रहा है, तो कहीं न कहीं माँ-बाप की भी गलती है। तो माँ-बाप को भी अपने अंदर सुधार लाना है। जिस तरह से मैं बच्चों को तो बताती रहती हूँ कि बच्चों को क्या करना चाहिए, माँ-बाप का किस तरह से खिदमत करनी है, ख़्याल रखना है, माँ-बाप को कभी तकलीफ़ में नहीं छोड़ना है, परेशानी में नहीं छोड़ना है। माँ-बाप तो माँ-बाप हैं भई, है ना? तो उनके साथ तो कभी हमें बुरा करना ही नहीं है। उसी तरह से माँ-बाप को भी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। जिस तरह से मैंने बताया, अगर बच्चा आपका बिगड़ जाता है, उसको सुधारने की ज़िम्मेदारी आपकी है। कोई भी बाहर वाला आके नहीं सुधारेगा, कोई भी बाहर वाला आके उसको नहीं समझाएगा। अगर वो गलत रास्ते पे जाता है, उसका रास्ता ठीक नहीं है, तो वो माँ-बाप का फ़र्ज़ है कि उसको एक अच्छा रास्ता बताएँ, उसको नेक रास्ता बताएँ, उसको प्यार देना शुरू करें, उसको अपनापन, शायद उसको प्यार की ज़रूरत है, शायद उसको अपनेपन की ज़रूरत है, शायद वो उसको अटेंशन चाहिए आप लोगों की, जो आप नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी वजह से आप बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, नहीं तो अल्लाह के घर जाके आप माग़ज़दार होंगे। आपको हर छोटी-छोटी गलतियों का जवाब देना है अल्लाह के यहाँ। किसी बच्चे पर ज़्यादा खर्च करेंगे तब भी जवाब देना है, किसी पे कम खर्च करेंगे तब भी देना है। कभी ये सोचेंगे कि बच्चा अमीर है, इसको तो ज़रूरत ही नहीं, ये तो बाहर है, ये कमा रहा है, इसको तो नहीं ज़रूरत है। अगर आप उसको फाइनेंशियली मदद नहीं, तो उसको वो प्यार की ज़रूरत है, उसको अपनेपन की ज़रूरत है, अगर जिसके पास पैसा है। पर अगर आप जब प्रॉपर्टी, जायदाद या इन सब चीज़ों में हक हिस्सा कर रहे हैं, तो ये ना करें कि एक बच्चा बहुत गरीब है तो उसको तो आपने बहुत सारी चीज़ें दे दी उठा के, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे दी, या बहुत सारे हिस्से देते ही गए और बाद में भी दे रहे हैं आप। ये नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी आपकी जायदाद है, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, तो माँ-बाप का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि माँ-बाप बच्चों के लिए बराबर हैं। 4 बच्चे हैं, 2 हैं, 1 है, कोई भी बच्चा है, 5 बच्चे हैं, कितने भी बच्चे हैं, तो वो माँ-बाप के लिए बराबर हक पूरा बच्चे को दें। चाहे बच्चा अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मुफ़लिस है, चाहे कुछ भी है। अगर वो अमीर बना है तो अपनी मेहनत से बना है, उसने कोशिश की होगी, उसने धक्के खाए होंगे, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी तब बना ना, है ना? दूसरा बच्चा भी बन सकता था अगर वो उसी तरह से मेहनत कर लेता, उसी तरह, क्योंकि आपने तो पढ़ाया, सबको बराबर होगा, सबको बराबर सब चीज़ें दी होंगी, सब कुछ करा। उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा कामयाब नहीं हो पाता, उसमें दूसरे भाई-बहनों की कोई गलती नहीं है, या वो आगे बढ़ गया ज़िंदगी में, उसमें किसी की गलती नहीं है। वो उसकी किस्मत और उसकी मेहनत थी जो उसको आगे ले गई। पर माँ-बाप का क्या फ़र्ज़ बनता है? मैंने जिस तरह से बताया, बच्चों के साथ हक तलफ़ी ना करें। अगर जितना उनका बनता है, जितना एक बच्चे का हक बनता है, उतना दूसरे का और तीसरे का, चौथे का, जितने भी बच्चे हैं उनका बराबर है। किसी भी चीज़ में नाप-तोल ना करें बच्चे की उसमें, है ना? जिस तरह से मैंने बताया, अल्लाह बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा आपसे, और आपके शायद कुछ नेक काम हो, आप करना चाहें तो कबूल नहीं होंगे। तो कोई भी बच्चा है आपका बदतमीज़ है, उसको आप सुधारने की कोशिश करें, माँ-बाप का फ़र्ज़ है। जिस तरह से मैंने बताया, कोई बाहर वाला नहीं सुधारेगा। आप दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएँगे कि भई वो बाहर पड़ोसी के बच्चे थे, उनके साथ रहता था, बिगड़ गया, उसने बिगाड़ा। कोई नहीं बिगाड़ता है, कोई भी नहीं बिगड़ता है। इंसान रहना चाहे तो बहुत बुरे-बुरे लोगों में रहकर भी नहीं बिगड़ता है। पर हम दूसरों पे कसूर कब तक डालेंगे, दूसरों पे ठीकरा कब तक फोड़ेंगे, हमें ये नहीं करना, उसकी वजह से ये बिगड़ गया नहीं, हमें अपनी गलतियाँ सुधारनी है, और हमें एक्सेप्ट करना है कहाँ हमसे गलती हुई, मिस्टेक हुई, कहाँ हमें बच्चे को परवरिश देने में या बच्चे को पालने में हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, जिस वजह से ये हुआ है। तो हमें एक्सेप्ट करना है, और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बच्चे को सुधारना है, बच्चों के साथ हक तलफ़ी नहीं करनी है, नहीं तो हमें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो आप ये कान खोल के सुन लें, जो भी माँ-बाप अपने बच्चों के साथ हक तलफ़ी करते हैं, ये सोच के अमीर, गरीब, काला, गोरा, बदतमीज़, शरीफ और ये सब चीज़ें, ये गलत बात है। आपकी नज़र में बच्चे बराबर होने चाहिए। कम मेहनत कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा है, आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। किसी पे किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है ना, कि ये फ़लाने पे ज़िम्मेदारी जैसे एक बच्चे पे ज़िम्मेदारी रख रहे हैं, आप दूसरे पे भी रखिए। कमाने वाले बच्चे पे ज़िम्मेदारी रख रहे हैं आप, तो ना कमाने वाले पे भी ज़िम्मेदारी रखिए। ये कोई बात नहीं होती कि आप एक बच्चे को इतना प्यार देंगे, इतना देंगे, दूसरे वाले का तो दिल अंदर से टूट जाएगा। उसको तो क्या चाहिए, अगर उसके पास सब कुछ है, उसको तो माँ-बाप का प्यार चाहिए। अगर वो भी नहीं मिल पा रहा तो सब बेकार है। तो बस इन बातों का ध्यान रखें, बच्चों के साथ हक तलफ़ी ना करें। जिस तरह से बच्चे पकड़े जाएंगे, बच्चे जो गुनहगार कहलाएंगे, उसी तरह से माँ-बाप भी कहलाएंगे। जो माँ-बाप भी बच्चों के साथ हक तलफ़ी करते हैं, वो अपनी दुनिया भी ख़राब करते हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं, और अपने जितने भी नेक काम, नमाज़ें, रोज़े, हज और जो भी उम्रे हैं, वो सब जो है वो कबूल नहीं होंगे, क्योंकि आपने हक तलफ़ी की है। और अल्लाह बिल्कुल नाराज़ होगा आपसे, क्योंकि माँ-बाप के लिए तो बच्चे बराबर हैं। तो कोई भी हक तलफ़ी ना करें, गुनाह में ना शरीक हो, और बच्चों को बराबर का प्यार दें जो उनको चाहिए है। रिस्पेक्ट चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको केयर चाहिए। एक बच्चे को चाहिए, सबको उतनी ही चाहिए होती है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है। तो हक तलफ़ी करना आज से ही बंद कर दें, और अपने बच्चों को इंसाफ की नज़र से देखें। सारे बच्चों को, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नज़र से ना देखें।